हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब बहुत ही मस्त होंगे और आपकी क्लास 8 बोर्ड की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों आज वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बच्चों 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बता दो बच्चों कि ये हिंदी का चौथा क्लास है, ठीक है। इससे पहले आप लोग का 3 और क्लासेस हो चुकी है। मिशन 2 बच्चों आप लोग का प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट को कंप्लीट करवा रहा है, जिसमें से 8-8 मॉडल सेट में आप लोग का प्रत्येक सेट में आप लोग का 20-20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रत्येक सेट को जरूर देखें बच्चों, ठीक है। आप आज चौथा सेट देख रहे हैं और पीछे वाले सेट अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सब्जेक्ट का मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारा सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से आप लोग का एक एक मॉडल सेट जारी हुआ है, ठीक है, वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से समझाएगा बच्चों, वो चैनल पे है, वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चौथा क्लास हिंदी का देखते हैं बच्चों, और आज का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है ना, एक गद्यांश दिया हुआ रहता है आपका, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले एक गद्यांश आएगा और गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है और पढ़ के उसके बाद जवाब देना। तो बताओ, जो चीज को हम पढ़ लेंगे क्या उसका जवाब नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल जवाब दे पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? राम नारायण बाबू का व्यक्तिगत विशेषता थी कि वे अपनी बातों को कहीं भी बड़े निर्भीक एवं दमदार तरीके से रखते थे। यानी कि राम नारायण बाबू जिससे भी बात करते थे उसमें एक ऐसा गुण था कि वो जिससे भी बात करते थे वो अपना बना लेते थे, यानी कि वो बात करने का तरीका उनको बहुत अच्छा था, ठीक है। उनके वक्तव्य से प्रभावित होकर लोग उनके समर्थक बन जाते थे, मतलब कि उनसे जो भी बात करता था उनका समर्थन बन जाता था, ठीक है, उनके साइड में हो जाता था, ठीक है। यही कारण था कि जेल में भी अंग्रेज सरकार उन पर कड़ी नजर रखते थे। यही कारण था कि अंग्रेज लोग जेल में उन पर बहुत कड़ा नजर रखते थे, ठीक है, बहुत ध्यान देते थे। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1934 में बिहार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित सभी आंदोलनकारियों को जेल से छोड़ दिया गया, ठीक है। जब भूकंप आया बिहार में 1934 में, तो राजेंद्र प्रसाद सहित और भी जितने आंदोलनकारी थे सभी को छोड़ दिया, लेकिन परंतु बाबू राम नारायण सिंह को जेल में ही रखा गया। सोचो, ठीक है, सबको छोड़ दिया गया। जब 1934 में बिहार में जब भूकंप आया उस समय सभी को छोड़ दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और भी जितने आंदोलनकारी थे सबको छोड़ दिया, लेकिन राम नारायण बाबू सिंह को जेल में ही रखा गया, ठीक है। कारावास के दौरान ही, यानी कि जेल के समय के दौरान ही बच्चों उनके 2 पुत्र का देहांत हो गया। मतलब उनके जो राम नारायण बाबू का थे उनका 2 पुत्र जो थे उनका देहांत हो गया। ऐसी दुखद घटना के बाद भी वे सेवा मार्ग में से विचलित नहीं हुए। मतलब कि इतना घटना के बाद भी जब 2 पुत्र का देहांत भी हो गया फिर भी वो सेवा मार्ग से, देश सेवा मार्ग से विचलित नहीं हुए, ठीक है, भटके नहीं, ठीक है। अब देखिए इससे कुछ सवाल है, अब इस सवाल का हम लोग जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग, बाबू राम नारायण सिंह किस मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए? धर्म सेवा, देश सेवा, समाज सेवा, चिकित्सा सेवा। तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, देश सेवा। बाबू राम नारायण सिंह जो थे देश सेवा मार्ग से कभी विचलित नहीं है। हम लोग जस्ट अभी यहाँ पढ़े बच्चों कि उनका पुत्र का देहांत भी हो गया, ठीक है, उनका 2 पुत्र मर भी गया, फिर भी वो देश सेवा मार्ग से विचलित नहीं हुए, ठीक है। जो भी आंसर होगा बच्चों आप लोग का गद्यांश में ही दिया रहेगा, ठीक है, तो उसी से आप लोग का रिलेटेड से सवाल रहेगा तो आपको जवाब देना है, सिंपल सी है। चलो दूसरा नंबर, लोग उनके समर्थन क्यों बन जाते थे? सुंदरता देखकर? क्या राम नारायण बाबू बहुत सुंदर थे इसलिए उनका समर्थन बन जाते थे? नहीं। स्नेह पाकर? नहीं। वक्तव्य से प्रभावित होकर? बिल्कुल बच्चों, ठीक है, उनके गुण ऐसा था कि वो किसी से भी बात करते थे, है ना, तो उससे प्रभावित होकर उनका समर्थन बन जाते थे, समर्थक बन जाते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया? ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े बच्चों, कब आया? 1934 में आया, ठीक है। कब आया? 1934 में। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दूसरा में आप देखिए, एक यहाँ पे दिया हुआ है, प्रधानाध्यापक को विद्यालय में खेल के सामान की कमी की ओर से ध्यान दिलाते हुए लिखे गए आवेदन पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए और प्रश्न संख्या 4, 5, 6 के बॉक्स में क्रमांकित करें, ठीक है। तो आपको यह जो पत्र दिया हुआ रहेगा यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिया रहेगा, ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोग को कुछ सवाल रहेगा, उसको आपको जवाब देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप जो खाली स्थान है उसको हम लोग भरना है ना। सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय, ठीक है, राजकीय मध्य विद्यालय बोकारो, ठीक है, द्वारा किसका? वर्ग शिक्षिका द्वारा। विषय क्या है? खेल सामग्री की आवश्यकता संबंध में,
ठीक है, आवश्यकता के संबंध में। ठीक है, तो खेल सामग्री के आवश्यकता के संबंध में। फिर उसके बाद महाशय, सादर निवेदन है कि मैं विद्यालय का क्या हूँ, मैं विद्यालय का क्या हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शन है बच्चों। तो ऑप्शन है यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री, खेल मंत्री। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट आंसर खेल मंत्री ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है खेल के संबंध में ही लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सादर निवेदन यह है कि मैं विद्यालय का खेल मंत्री हूँ। मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक खेल मंत्री जो है ये प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं कि हमारे जो खेल सामग्री है बहुत पुरानी पड़ गई है, इसे बदला जाना चाहिए, नहीं बदलेंगे तो हमारा प्रदर्शन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या लिखा। अतः किससे, अतः खाली स्थान से नर्म निवेदन है। ठीक है, तो अब देखते हैं 5वां नंबर में क्या क्या ऑप्शन है। तो 5वां नंबर में श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी, प्रधानाध्यापिका। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, अतः श्रीमान से अनुरोध है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अतः श्रीमान से अनुरोध है, नर्म निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय कोष से प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी बना रहूँगा। आपका क्या होगा यहाँ पे। चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। भाव दिए, आज्ञाकारी, दोस्त, विभास भाजन। ठीक है, तो आपका आज्ञाकारी होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, आपका आज्ञाकारी काखागा है ना, राजकमल विद्यालय बोकारो, और दिनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें अब समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ क्या भराएगा। तो सबसे पहले हम बोले खेल मंत्री, दूसरा जो बोले हम कहाँ श्रीमान से अनुरोध है ना, उसके बाद आपका आज्ञाकारी, तो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। एक छोटा सा गद्यांश दिया, इस गद्यांश को पढ़ना और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है उसका जवाब देना है। क्या लिखा, परोपकार अर्थात दूसरे के काम आना। ठीक है, तो परोपकार का मतलब है दूसरों का काम आना। ठीक है, दूसरे की कल्याण करना है ना, इसी सृष्टि के लिए अनिवार्य है। सूर्य की किरणें हमें जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, वृक्ष हमें फल प्रदान करते हैं तथा नदियां हमें जल प्रदान करती है। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। ठीक है, भारत में जो है परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दिग्ऋषि जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियों को दान दे दी। ठीक है, तो ऋषि मुनियों जो थे, ठीक है, समाज के जितने थे वो सब क्या किए, परोपकारी थे। ठीक है, यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में तन मन धन दान कर दिया। ठीक है, बुद्ध, महावीर, अशोक, गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके। ठीक है, तो ये सब बच्चों परोपकारी थे। ठीक है, तो अब देखिए इससे कुछ सवाल है, इसका जवाब देते हैं हम लोग। क्या लिखा, उपयुक्त गद्यांश का एक शीर्षक क्या होना चाहिए। तो परोपकारी के बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। इसी का शीर्षक होना चाहिए परोपकार, है ना। चलिए 8 नंबर, परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं। ठीक है, स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो परोपकारी जो मनुष्य है बच्चों, ये धन का जो संचय करते हैं किसके लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। किसको लिए, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं। ठीक है, परोपकारी मनुष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 9 नंबर सवाल, पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। सुरबाला के गहनों में गूंथना, सम्राटों के शव पर डाला जाना, देव को चढ़ाया जाना, मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक में बच्चों जो पुष्प का जो अपनी इच्छा है ना, वो क्या इच्छा है कि मातृभूमि के वीर यानी कि जो आर्मी वगैरह लोग हैं, ठीक है, जो वीर लोग हैं, उनके पथ पर आप बिछा दो हमारा फूल। ठीक है, फूल को कहाँ पे बिछना पसंद कर रहा है कि मातृभूमि, जो देश से प्रेम करते हैं, जो वीर हैं, उन सब का पथ में बिछना चाहता है। इनकी पुष्प का अपना इच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो डी नंबर इसका राइट हो गया। चलिए 10 नंबर सवाल देखते हैं। मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्चा मित्र कैसा होता है। पथ प्रदर्शक, सहयोगी, प्रेरणा देने वाला, सभी विकल्प सत्य। तो मित्रता शीर्षक में निबंध में एक सच्चा मित्र कैसा होता है बच्चों, तो पथ प्रदर्शक भी होता है, रास्ता दिखाने वाला भी होता है, ठीक है, सहयोगी भी होता है और प्रेरणा देने वाला भी होता है, अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेट भी करता है। तो सभी विकल्प सही, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है। पढ़ाई रत्न प्रणाली के अनुसार करना चाहिए, नहीं, रटना नहीं चाहिए पढ़ाई को, पढ़ाई का बोझ समझकर करना चाहिए,
ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, पढ़ाई आनंदपूर्ण ढंग से करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं हमारा। क्या है 12 नंबर? डायन एक रूप में फैले अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है। कैसे दूर किया जा सकता है डायन का अंधविश्वास? ठीक है, स्त्रियों के प्रति अपनी सोच में प्रतिकृत करके, मतलब अपनी स्त्रियों जो अपनी सोच को चेंज करके, स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करके, इस सामाजिक बुराई को दूर करने का आह्वान करके, सभी विकल्प सही है। तो बच्चों इसका राइट आंसर सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 13 नंबर क्या लिखा हुआ है? क्या निराशा हुआ जाए शीर्षक पाठ में संदेश का निष्कर्ष क्या है? ठीक है, निराश होने की ज़रूरत है? नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चों ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये गलत है। कोई विकल्प सही नहीं, तो ये भी गलत है। तो क्या निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्या निराशा हुआ जाए का शीर्षक का यही संदेश था। ठीक है, निराश नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के 2 सपूत शीर्षक पाठ में किन 2 सपूतों का विस्तार से चर्चा की गई है? जयपाल सिंह एवं बिरसा मुंडा, तिलका मांझी एवं बिरसा मुंडा, वीर बुधो भगत और जतरा टाना भगत, या विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। ठीक है, तो झारखंड के 2 सपूत जो पाठ है बच्चों, ठीक है, इसमें जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका विस्तार से चर्चा किया है। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में स्थित है बच्चों? ठीक है, तो ये आपका झारखंड में कहाँ पे है बताइए? हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो। तो कमेंट करके बता दो ना। ठीक है, इतना लॉलीपॉप सवाल है, अब हम ही बताएं, बताओ, इसको कमेंट करके बता दो आप लोग। ठीक है, चलिए 16 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा? विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है? वरदान, अभिशाप, सुगम, दुर्गम, सजीव, निर्जीव, ज्ञान, विज्ञान। ठीक है, तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द। तो देखिए वरदान का अभिशाप होता है, चलो ये तो सही बता रहा है। सुगम का दुर्गम होता है, ये भी सही बता रहा है। सजीव का उल्टा निर्जीव होता है, ये भी सही बता रहा है। ज्ञान का विज्ञान, ये गलत बता रहा है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान का क्या होना चाहिए? अज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का उल्टा अज्ञान, लेकिन विज्ञान बोल रहा है, तो गलत है ना। चलो 17 नंबर देखो। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है। धोखा देना, झगड़ा करना, आंखों में धूल डालना, दुश्मन से बदला लेना। तो आंखों में धूल झोंकना का मतलब है बच्चों धोखा देना। ठीक है, क्या देना? धोखा देना। धोखा मत देना बच्चों, हाथ आंखों में धूल किसी को मत झोंकना। ठीक है, धोखा मत देना, गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। आप चाय लेंगे, खालिस्तान या कॉफ़ी? रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या है? आप चाय लेंगे तथा कॉफ़ी, गलत है। आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, हाँ ये सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? कविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, कव इंद्र, ये गलत है। कवि इंद्र, ये भी गलत है। कव इंद्र, ये भी गलत है। कवि जोड़ इंद्र बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, कविंद्र का संधि विच्छेद कवि जोड़ इंद्र। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पहाड़ शब्द का परिवाची नहीं है, क्या नहीं है? पर्वत, भूधर, जलधर, गिरी। तो पहाड़ शब्द का परिवाची पर्वत भी है बच्चों, भूधर भी है और गिरी भी है, लेकिन जलधर जो है ना, ये आपका पहाड़ शब्द का परिवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का हम लोग का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, पसंद आया होगा तो सभी लोगों को शेयर कर दें, सभी लोगों को। ठीक है, आज आप लोग का ये चौथा सेट था। ठीक है, कौन सा सेट था? चौथा सेट था बच्चों। ठीक है, और 3 और सेट आप लोग का कंप्लीट करवाया जा चुका है। ठीक है, आगे आप लोग का बहुत जल्द आप लोग का अगला सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो को करंट में देख रहे हैं तो आप चौथे वीडियो तक देखेंगे, और बाद में देख रहे हैं बच्चों तो आप लोग को 8 सेट पूरा का पूरा आप लोग का चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोग को ये सब देखना कहाँ है, कहाँ मिल पाएगा? ये प्रत्येक सब्जेक्ट का 8-8 मॉडल सेट हम लोग को मिलेगा कहाँ? बहुत सारे बच्चे ढूंढ नहीं पाते हैं, तो आइए अब हम लोग उसको ढूंढने सीखते हैं कि आखिर सारा वीडियो आपको मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो आइए हम लोग आ जाते हैं यूट्यूब चैनल पे। मान लीजिए बच्चों आप हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिशन 2 नज़र आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, चैनल में पे के अंदर जाना है बच्चों। ठीक है, चैनल के अंदर जब जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। तो आपको देखिए यहाँ होम, वीडियो, शॉर्ट, लाइव सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट पर। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जब प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे बच्चों, ठीक है, तो आपको इस तरीके से इंटरफेस नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि क्लास 8 का वीडियो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 2023 में जो रिलीज किया गया है झारखंड बोर्ड की तरफ से, ठीक है, मॉडल पेपर, ठीक है, वो आपको सब इस वीडियो में मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरा खुल जाएगा आपको।
ठीक है। आप देख सकते हैं साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। और बच्चों ठीक है, आप जब इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, सबसे पहले आपको तो मॉडल पेपर सब कंप्लीट कर लेना है जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जारी किया है वो। ठीक है। उसके बाद बच्चों ठीक है, आपको आ जाना है, जैसे कि आप चाहते हैं कि हम 8 मॉडल सेट को और भी ज़्यादा कंप्लीट करें, ठीक है, सभी चीज़ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हिंदी का 8 मॉडल सेट कंप्लीट है। ठीक है। आप हिंदी पे आप क्लिक करोगे तो सारा हिंदी का वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है। इंग्लिश का देखना चाहेंगे बच्चों तो आपको इंग्लिश का वीडियो मिल जाएगा यहाँ 8 मॉडल सेट। ठीक है। सारा 8 मॉडल सेट यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। और भी अगर आप सामाजिक विज्ञान का देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 8 का सामाजिक विज्ञान है। ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ढूंढना है। ठीक है। आप देखिए यहाँ साइंस का 8 मॉडल सेट को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप पूरा 8 सेट आपको मिल जाएगा। देखिए क्लास 8 का सेट 1 सेट 2 है ना, सारा का सारा मिल जाएगा। आप जो भी वीडियो पे आप क्लिक करोगे आप वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से मैथ का भी है बच्चों। ठीक है। मैथ का भी 8 सेट है। ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 सेट हम बना दिए हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे आप मैथ का कहाँ गया, ये देखिए मैथ का, देखिए सारा मिल जाएगा बच्चों, और बहुत फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है कि सभी मॉडल पेपर को देखना। सबसे पहले जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल जारी किया है सबसे पहले उसको देखना। ठीक है। इसको देख लेना है। उसके बाद फिर 8 मॉडल सेट प्रत्येक सब्जेक्ट का जितना भी हम मिशन 2 की तरफ से जो बनाया गया है सारा को देखना है। ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को एग्जाम देने जाना है। ठीक है। और बच्चों इसी पे चैनल पे बने रहें। ठीक है। अगर नए होंगे तो ठीक है बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना है। ठीक है। उसका भी करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए हमारे कोई भी वीडियो पे आप हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे आप लोग का सब्सक्राइब का बटन आएगा, वहाँ पे बटन दबा देना है और बगल में घंटी होगा उसे भी आप लोग दबा देना। ठीक है। लाइक ज़रूर करना बच्चों। ठीक है। लाइक करना ना भूलना, जैसे कि यहाँ पे आप लाइक देख रहे हैं, लाइक पे क्लिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा। ठीक है। और कमेंट करना। ठीक है। कि और आप लोगों को कौन कौन सी वीडियो चाहिए बच्चों। ठीक है। आप लोग को बता दो बच्चों ठीक है कि सभी को आप जब देख लेंगे ठीक है तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएगा। ठीक है। और बच्चों 8 मॉडल सेट जब कंप्लीट आप कर लेंगे तो आप लोग का लाइव क्लासेस भी ली जाएगी। ठीक है। चैनल पे। ठीक है। तो चैनल पे बने रहना है, लाइव क्लासेस में ज्वाइन करना है और आप लोग को आंसर करना है। ठीक है। लाइव में बहुत ही मज़ा आता है बच्चों। ठीक है। आप लोग का टाइमिंग आप लोग को बता दिया जाता है कम्युनिटी टैब पे, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। चैनल पे नए होंगे बच्चों, देखिए जितना जो व्यूज़ जाता है, ठीक है, जितना व्यूज़ जाता है उतना सब्सक्राइब बढ़ा दो बच्चों। ठीक है। क्योंकि व्यूज़ हमारा बहुत आता है, सब्सक्राइब लोग कम करते हैं। ठीक है। तो सब्सक्राइब सभी लोग करें। ठीक है। थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग का। ठीक है। अगर आप सपोर्ट करते हो बच्चों ठीक है तो मैं भी आपको सपोर्ट करता हूँ। मैं ऑलवेज आप लोग का सपोर्टर हूँ। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों। धन्यवाद।